सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के 10:30 बज गए हैं। तो आज 3-4 दिनों के बाद अच्छी धूप लगी हुई है। 3-4 दिन तो बारिश ने बहुत परेशान किया। और आज यहाँ पे हमने अपने आंगन की खुदाई करनी शुरू कर दी है, जो कि हमें फर्श डालने के लिए रह गया है ना आधा आंगन। तो हरदीप यहाँ पे गैंती से खुदाई करने लग गया है। आज देखेंगे कितनी मिट्टी निकाल पाएंगे हम। और यहाँ पे ये जो आंगन की मिट्टी खोद रहे हैं ना हम, तो इसको यहाँ से उठा करके हम पीछे वाली तरफ को फेंकने को ले जाएंगे। थोड़ी थोड़ी करके जितनी भी खोदेंगे ना उसको साथ साथ में ही पीछे फेंक लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे इकट्ठा ढेर लग जाएगा मिट्टी का, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमें उठाने को। तो ये देखिए 6 इंच नीचे उतारा हमने अपने आंगन को। इतना सोलिंग डलेगा आंगन में और तो फिर हमारा आंगन जो है ना बेस्ट बनेगा। तो 1.5 घंटा हो गया हमें यहाँ पे आंगन की मिट्टी खोदते हुए, लेकिन अभी ना थोड़ा सा एरिया निकाला है हमने, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी खोदने भी पड़ रही है और साथ साथ में यहाँ से उठा करके फेंकने भी पड़ रही है, तो तब थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और साथ में यहाँ पे ना काफ़ी सारी पत्थर भी निकल रहे हैं आंगन में से। ये पत्थर ना बेकार पत्थर है। अगर पक्के पत्थर होते तो आंगन में हमारे सोलिंग बिछाने के काम आ जाने थे, पर ये सारे बेकार पत्थर हैं, तो इनको यहाँ से उठा करके ले जाना पड़ रहा है। और वहाँ पे पीछे को ये जो हमारा आंगन है ना, तो वहाँ पे इन पत्थरों को बिछाएंगे हम। तो काम बढ़ ही रहा है, कम तो हो नहीं रहा है। जहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो एक्स्ट्रा और काम पड़ रहा है हमें। ये देखिए यहाँ पे बिछाएंगे इन पत्थरों को। तो भाई एकदम से ना हल्की हल्की बारिश गिरने लग गई है। अच्छी खासी धूप लगी थी सुबह से, लेकिन एकदम से मौसम हो गया है ख़राब। आजकल ना पहाड़ों के मौसम का कोई पता ही नहीं चलता है कि कब बारिश लग जाए। तो अभी तो हमारा काम फिलहाल यहाँ पे अच्छा चल रहा था, लेकिन बारिश अगर लग गई ना तो यहाँ पे हमारा ये जो काम है तो ये रुक जाएगा। और वैसे अभी हल्की हल्की लगी हुई है, तो देख लेते हैं थोड़ी देर। और जब ऐसे बारिश लगती है ना तो हरदीप के तो मज़े लग जाते हैं। और ये पता क्या करता है, आज भी पता नहीं इसने ऐसे तो नहीं किया, कहीं मैं इसको पूछ रही हूँ। ये क्या करता था ना, जब मैं इसको कोई काम करने को बोलती थी ना, पहले भी मैं बोलती थी कि चल घास काटने को जाना है, तो ये क्या बोलता था कि हे माता रानी, हे झुम्बा की माता, बारिश दे देना। और सच में बारिश लग जाती थी। कई बार हुआ है ऐसा, जैसे ही मैं इसको काम करने को बोलती थी ना, ये झट से बोलता था कि हे माता बारिश लगा दो। तो तभी कई बार हुआ ऐसा कि बारिश लग जाती थी। तो आज मैं इसको पूछ रही हूँ कि कहीं आज भी तो नहीं तूने बोला कि हम काम कर रहे हैं, तो आज भी बारिश दे देना। तो जो बारिश गिरने लगी थी ना, वो बारिश अब रुक गई है और भगवान ने शायद थोड़ा सा मौका दिया होगा हमें काम करने के लिए। और बादल गरज रहे हैं अभी, तो भरोसा नहीं है बारिश का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घास काट लेती हूँ। और यहाँ पे हम मिट्टी भी डाल रहे हैं, जो हम आंगन से मिट्टी खोद रहे हैं ना, तो उस मिट्टी को हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ये देखिए ये रही यहाँ पे वो मिट्टी। तो इस मिट्टी को यहाँ पे रखने के लिए जगह भी कम है, क्योंकि यहाँ पे घास है पीछे को ना, तो ये मिट्टी घास पे गिर रही है और ये घास हमारी यहाँ पे दब रही है। तो फिर मैंने बोला चलो यहाँ से मैं थोड़ा सा घास काट लेती हूँ और थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी यहाँ पे, तो हमारी मिट्टी जो है ना यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी और थोड़ा सा घास भी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैंने 5 पुल्ले घास के काट करके रख लिए हैं और बीच बीच में हल्की हल्की बारिश लगती रही। तो अब मैंने यहाँ पे ये जो घास काट करके रखा हुआ है ना, तो इसको मैं ले जाऊँगी घर में। और ये घर के पास में ही है, ये ज़्यादा दूर नहीं है, और मुझे 2 बार में ले जाना पड़ेगा, एक बार में मुझसे नहीं जाएगा। तो अब मैं चल पड़ी हूँ घास लेके घर को। और गांव के लोग ज़्यादातर ना इसी तरह से पीठ पर घास उठा करके ले जाते हैं, और जो नज़दीक में होता है उसी को ले जाते हैं। वैसे तो गट्ठर बांध करके लाना पड़ता है जो घास दूर होता है ना। तो ये हमारे घर के पास में था, आंगन के नीचे ही था बिल्कुल। तो इसको मैं भी ऐसे पीठ पे लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे आंगन की खुदाई का जो काम चल रहा था ना, तो वो तो हो गया है बंद। वो दोनों जवान भी यहाँ से छुट्टी करके चले गए हैं, अब अंदर आराम कर रहे होंगे। तो दिन के बज गए हैं 1:45 और अब लंच का टाइम भी हो गया है, तो लंच वगैरह करेंगे। और थोड़ी देर बैठ के मैं तो अपनी वीडियो की एडिटिंग करूँगी, क्योंकि ना फिर मेरी वीडियो जो है तो वो लेट हो जाती है, मुझे टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है रोज़ रोज़। तो लंच हमारा हो गया है और साथ में थोड़ी देर रेस्ट भी हो गया और साथ साथ में वीडियो भी एडिट कर ली मैंने।
और यहाँ पे हमने ना अपनी चांदरी और चंदू को बांध लिया है बाहर। और ये जो मेरा चंदू है ना, इसको तो खाने की लगी रहती है। जब भी मैं इसके पास आती हूँ ना तो बस इसको खाने की लगी रहती है। ये शैतान बच्चा है हमारा, पर प्यारा भी बहुत है। और हरदीप यहाँ पे फिर से लग गया है आंगन में अपना काम करने को। और खुदाई तो अभी आंगन की करेंगे नहीं, वो तो रह गई है। लेकिन यहाँ पे ना ये सोलिंग बिछा रहा है, क्योंकि यहाँ पे खड्डा जैसा पड़ गया था। तो अभी आंगन में फर्श तो पता नहीं कब तक डलेगा। तो फिर वो जो खड्डा पड़ा था ना, वहाँ पे पानी जाएगा, फिर नीचे घर की जो नींव होती है ना, वहाँ पे पानी भर जाएगा फिर नीचे को। तो इसलिए यहाँ पे पत्थर जैसे बिछा लेंगे अच्छे से। और इसके पापा घास काटने को चले गए हैं। और यहाँ पे आंगन में त्रिपाल रखे हुए हैं, तो मुझे ना इनकी तह लगानी थी, पर ये अकेले का काम नहीं है। तो यहाँ पे 2 आदमी लगेंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े हैं। ये त्रिपाल तो हरदीप भी पीछे काम कर रहा है और इसके पापा भी नहीं है, तो वो भी घास को चले गए हैं। तो मैं भी थोड़ी देर पहले बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, फिर उसके बाद इनको इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे हमने त्रिपाल भी इकट्ठे कर लिए हैं। तो चलो ये काम तो आज हमारा कंप्लीट हो गया, नहीं तो काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे यहीं पे बाहर ही। तो अब मैंने यहाँ पे अखरोट लिए हुए हैं, और ये जो अखरोट है ना, तो ये पेड़ पे ही अंकुरित हो गए थे। तो फिर मैंने बोला चलो इनको मैं कहीं पे बीज लूँगी, अगर ये उग जाएंगे ना, इनके पौधे उग जाएंगे तो फिर मैं आपको भी दिखाऊँगी। वैसे हर साल कोशिश करती हूँ मैं अखरोट उगाने की, पर कई बार नहीं भी उगते हैं। वैसे 2-3 पौधे हैं मेरे यहाँ पे अखरोट के, पर अभी वो छोटे हैं, उन पे अखरोट नहीं लगे होते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए अंकुरित हो गए हैं ये, बढ़िया। पर अगर ये उग जाएंगे तब तो अच्छी बात है, कई बार सूख ही जाते हैं ये। तो इनको मैं कहीं पे अभी बीज लूँगी। तो अभी बज गए हैं शाम के 5, और मैं शाम के खाने के लिए यहाँ पे दाल साफ़ कर रही हूँ। और उड़द दाल है ये, तो ज़्यादातर हम शाम को ना दाल और चावल ही बनाते हैं। तो अब इसे रख लूँगी दाल ना, फिर शाम को खाना जो है ना थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा, नहीं तो ना हमारा खाना जो है ना लेट बनता है रोज़ रोज़। और अब मुझे फिर से घास काटना है अपने पशुओं के लिए। और आजकल हमारे पशु जो है ना, तो ये घास बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो इन्होंने खाया कम है जो इनको घास डाला है, और जूठा ज़्यादा छोड़ा हुआ है। एक तो आजकल ना धूप नहीं लग रही है। देखिए चंदू को, देखिए कितनी मस्ती कर रहा है ये आरामज़्यादा। ओए चंदू, अगर धूप होती ना रोज़ रोज़, तब तो ये जो घास इन्होंने जूठा छोड़ा हुआ है ना, तो इसको हम खा लेते हैं और फिर सर्दियों में खाते हैं फिर से पशु। नहीं तो ये जो बारिश हो रही है ना रोज़ रोज़, तो इस बारिश की वजह से ये जो इनको घास डाला हुआ है ना, ये सारा बिछाना पड़ता है, ये सारा घास वेस्ट हो जाता है। और ये हमारे पशु ना घास कम खाते हैं और बिछाते ज़्यादा हैं, क्योंकि ये खाने वाले 2 ही है। तो इन्होंने कितना खाना है ये देखिए, ऐसी मस्ती हो रही है घास के साथ में। पड़ा जो हुआ है मुंह के पास में काफ़ी सारा। अगर घास डाला नहीं होता ना, तो सारी मस्ती खत्म हो जानी थी चंदू की, है ना चंदू? सारी मस्ती चली जानी थी चंदू की। ऐसी मस्ती लगी होती है चंदू को। और वहाँ पे पीछे ना हमारे गांव के ही है ये, तो इन्होंने बकरियां पाली हुई है। तो यहाँ पे घास काट रहे हैं, और ये मजाक कर रहे हैं कि कहीं ऐसा मत बोलना कि चोरी करके तो नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि ये जो घास है ना, इसको पाजा बोलते हैं। तो चलो बकरियों के खाने के काम में भी आ जाएगा, और यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई भी हो जाएगी। नहीं तो यहाँ पे जो पेड़ है ना, तो आगे को कुछ नहीं दिखाई देता है। और पशुओं का घास भी हो गया, और शाम के 6 बज गए हैं। तो मैं बाल्टी लेके आ गई हूँ यहाँ पे भैंस धोने को। वैसे तो मैं थोड़ा सा देर में धोती हूँ, लेकिन बादल गरजने लग गए हैं बहुत तेज़, तो कहीं बारिश ना लग जाए, तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले यहाँ पे भैंस को ही धो लेते हैं। तो भैंस को तो मैंने धो लिया है, और अब मैं जा रही हूँ लकड़ी लाने के लिए, क्योंकि खाना जो बनाना है तो सुबह शाम के लिए लकड़ी चाहिए अंदर। और लकड़ियाँ तो हमारी ये रही यहाँ पे, तो यहाँ से ले जाते हैं हम लकड़ियाँ, और किनारे बोलते हैं हम इनको। वैसे तो लकड़ियाँ तो मोटी मोटी होती हैं। तो ये रही लकड़ी, और इतनी सी लकड़ी ले जा रही हूँ मैं थोड़ी सी। और अभी ना बहुत ही तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक तो ना पेड़ पौधे हैं बहुत सारी, और साथ में पीछे को जंगल भी है। तो बाहर का अब सारा काम हो गया है कंप्लीट, और अब बचा है अंदर मुझे खाना बनाने का ही काम। तो अंदर जा कर के आराम से खाना बनाएंगे। और यही थी मेरी आज की वीडियो। तो आज की इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।